द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पर दो रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, हमें इनका एब्सोल्यूट वैल्यू कंपेयर करना है, फिर ग्रेटर लेस इक्वल टू जो भी है उसको मेंशन करना है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3/-7 इक्वल टू, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है तो 3/7 होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/7 इक्वल टू 3/7। तो यहाँ पर दोनों जो रैशनल नंबर है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है, देयरफॉर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3/-7 इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/7। ऐसे हमें लिखना है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5/7 इक्वल टू 5/7, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4/3 इक्वल टू 4/3। अभी इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है या छोटा है हमें पता नहीं है, तो आप लोग ऐसे 5/7, 4/3, तो इस स्टेप के बाद इस स्टेप को कीजिए, फिर यहाँ पर आप लोग ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 × 5 और ये हो जाएगा हमारा 7 × 4। तो 3 × 5 हमारा 15 होता है, 7 × 4 हमारा 28 होता है। तो आप लोग ऐसे सोचिए कि 7 × 4 28 होता है, तो जिस डायरेक्शन में एरो है आप मेंटली 28 यहाँ पे लिखिए, जिस डायरेक्शन में एरो है यहाँ पर मेंटली आप 15 लिखिए। तो 28 ग्रेटर देन 15 है या 15 इज लेस देन 28, तो यहाँ पे जैसे 15 और 28 आता है तो आप लोग यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं 15 इज लेस देन 28। तो इसका मतलब है 5/7 जो है वो लेस देन 4/3 है। लेकिन 5/7 जो है वो किस नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू है? दिस इम्प्लाइज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5/7 इज लेस देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4/3। तो ये हमारा आंसर है। इस केस में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4/5 इक्वल टू 4/5, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 इक्वल टू 3। अभी 4/5 है और ये आपका 3 है, यानी कि 3/1। आप लोग ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 × 4 और ये हमारा 5 × 3 होता है। तो 1 × 4 हमारा 4 होता है, 5 × 3 हमारा 15 होता है। तो 4 जो है वो लेस देन 15 होता है। दिस इम्प्लाइज 4 हमारा लेस देन 15 होता है, यानी इसका मतलब है इसके बाद आप यहाँ पे स्टेप लीजिए, स्टेप कीजिए, इम्प्लाइज 4 हमारा जो होता है लेस देन 15 होता है। तो ये इम्प्लाई करता है कि 4/5 इज लेस देन 3/1। लेकिन 4/5 किसका एब्सोल्यूट वैल्यू है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4/5 इज लेस देन 3/1, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 है। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है फाइंड ऑल द रैशनल नंबर्स हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 2/5। तो जैसे आपको पता है, जैसे मैं एक्सप्लेन की थी स्टार्टिंग में, 2/5 यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2/5 इक्वल टू 2/5, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2/5 इक्वल टू 2/5। Similarly, absolute value of 2/-5 is also equal to 2/5. Absolute value of -2/-5 equal to 2/5. लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, जैसे आपका जैसे 2/5 है और -2/-5 है, ये आपका सेम चीज़ है, क्योंकि आप लोग माइनस साइन को अगर कैंसिल कर ले तो ये 2/5 और ये 2/5 बन जाता है। तो इनमें से आप एक ही नंबर को लीजिए जो कि 2/5 है। तो एक नंबर हमारा 2/5 हो गया। नेक्स्ट जैसे आपका -2/5 है, ऐसे 2/-5 को मैं लेती हूँ, तो 2/-5 है। तो हम लोग कभी डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं रखते, तो आप लोग अगर -1 और -1 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये -2/5 बन जाएगा, यानी 2/-5 और -2/5 दोनों सेम ही है। तो इनमें से आप एक नंबर को ले लीजिए। तो किस
रैशनल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू 2/5 है, तो 2/5 एक रैशनल नंबर है और एक -2/5, तो ये दो रैशनल नंबर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू 2/5 है। ये आंसर है। किस रैशनल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू 0 है? तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0 हम लोग पढ़े थे, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इक्वल टू 0, तो 0 इसका आंसर है। इसको ऐसे हम लोग लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 ऐसे लिख लेते हैं, इज ऑलवेज 0 ऐसे लिखेंगे। देन 3/4 है, जैसे मैं पहले समझाई थी, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3/4 हमारा 3/4 होता है। देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/4 इक्वल टू 3/4 होता है। सिमिलरली एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3/-4 इक्वल टू 3/4, -3/-4 का एब्सोल्यूट वैल्यू भी हमारा 3/4 होता है। लेकिन 3/4 और -3/-4 अगर आप देखेंगे तो ये माइनस साइन कैंसिल हो गए, तो ये दोनों सेम हो गए। सिमिलरली -3/-4 में लेती हूँ, तो जैसे मैं बताया कि डिनोमिनेटर से अगर नेगेटिव साइन हटाना है तो -1 ऊपर और नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा -3/4 हो जाएगा। यानी कि 3/-4 और -3/4 दोनों हमारे सेम होते हैं, तो इनमें से हम लोग एक ही नंबर को लेंगे -3/4। तो किस नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू, किस रैशनल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू 3/4 होता है? तो आंसर में हम लोग 3/4 और -3/4 लिखेंगे, ये हमारा आंसर है।